तो इस वक्त बिहार विधानसभा चुनावों की जो गूंज है वो पूरे राज्य में आ चुकी है और अब एक एक करके जो अब बात करने वाले हैं एनडीए और इंडिया के मैनिफेस्टो के ऊपर। तो इस सत्येंद्र जी, क्या लगता है कि इस बार जो एनडीए ने 1 करोड़ की नौकरियां देने का जो वादा किया है और इंडिया हर घर में सरकारी नौकरी का जो दावा दे रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि चुनावों के चलते अनेकों पार्टियां डिफरेंट भिन्न भिन्न प्रकार के जो तोहफे हैं या मतदाताओं को लुभाने के तरीके हैं वो अपनाते हैं। तो ऐसे में क्या ये जो इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी हो जाते हैं, लोग घर छोड़ देते हैं, पलायन हो जाता है, तो जो ये वादे हैं ये सचमुच होने वाले हैं या सिर्फ दिखावा है? देखिए, अगर मैनिफेस्टो की बात की जाए, घोषणा पत्र की बात की जाए, तो चुनाव से पहले तमाम सारी राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल होता है कि इन पर कितना काम हुआ है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लोक लुभावने वादे दिए जाते हैं, कई तरह की चुनाव से पहले रेवड़ियां बांटी जाती हैं। हालांकि हकीकत कुछ और होता है। सत्ता में आने के बाद से कुछ काम होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, और कुछ को ये कह करके टालने की कोशिश की जाती है कि इस पर हम काम कर रहे हैं, कुछ सालों में हो जाएगा, और कई सारे नियम कानून उस पर ला दिए जाते हैं, जिसके बाद एक बड़ी तादाद में लोग उस घोषणा से वंचित रह जाते हैं, उसका जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए उससे वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे में जो आपने बात किया, तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया था 3 करोड़ नौकरी का, बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का, दूसरी तरफ एनडीए ने जो घोषणा पत्र में बात की है 1 करोड़ रोजगार देने का, तो ये एनडीए की तरफ से जो वादा किया गया है ये तेजस्वी के उस वादों के बाद आया है। क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा इस बार जो मुद्दा देखा गया पलायन मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो अच्छी बात है, बेरोजगारी पर बात बिहार में इस बार हो रही है। हर चुनाव में ज्यादातर ये मुद्दा नहीं होता है, राष्ट्रवाद होता है, जातिवाद होता है, इस बार भी है चीजें, लेकिन इस बार बेरोजगारी का मुद्दा भी अच्छे से उछल रहा है। और कहीं ना कहीं तेजस्वी ने जैसे कि 3 करोड़ का ऐलान किया नौकरी देने का, तो बीजेपी एनडीए की तरफ से भी अब 1 करोड़ की घोषणा की जा चुकी है। अब देखना होगा 14 तारीख का वो दिन है, सत्ता में क्या एनडीए की वापसी होगी या आरजेडी सत्ता में आएगी, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे या नीतीश कुमार के साथ ही बिहार चलेगा। तब क्या वादों का जो पिटारा था उस पर काम सरकार करेगी। तेजस्वी यादव ने जो 3 करोड़ नौकरी देने का दावा किया है उसमें बहुत सारे सस्पेंस हैं, बहुत सारे पेचीदगी भरी चीज है, और कई सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। क्योंकि बिहार की जो जनसंख्या है लगभग उतनी नहीं है जितना ये नौकरी देने की बात कर रहे हैं। यही कहीं ना कहीं विपक्ष इसको भुना भी रहा है कि वो कैसे देंगे इतनी सारी। और सबसे बड़ी बात, अगर बिहार की जीडीपी की बात की जाए तो लगभग 4 से 3 करोड़ के थोड़े कम है, और ये अगर मिलाया जाए जितना कि इन्होंने नौकरी दी, और पर अगर किसी एक बंदे को ही ये 10 से 20 हजार की सैलरी देते हैं तो जीडीपी, बिहार के जीडीपी से ज्यादा सैलरी बन जाएगी सरकारी लोगों की। तो कई सारे लोगों के सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर फिलहाल अभी और हम बातचीत करेंगे। लेकिन बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है बिहार चुनाव पर, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार के लोग बहुत समझदार हैं और वो लोकतंत्र में वोट के महत्व को जानते हैं। मेरा इतना ही अनुरोध है, भारी मतदान करें और बिहार के विकास की रफ्तार को इसी तरह से और गति दें। हमारा बिहार जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे ही आगे बढ़े। महिलाओं के उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के रोजगार स्वरोजगार के लिए जो काम हो रहे हैं, या बिहार के गांव-गांव तक जो सड़कों का जाल बिछा है उसको इसी तरह से मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विकसित बिहार बनाने की दिशा में जो काम चल रहा है उसको अपने मतदान से आप गति दें, निरंतरता रखें, और मुझे पूर्ण विश्वास है बिहार की जनता सफलता से करेगी। लालू जी के राज में जंगल राज था, अपराध राज था। मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज 33 हैं। 9 मेडिकल कॉलेज आज 57 हैं। वहाँ पर 3000 किलोमीटर सड़कें नहीं थी, आज 1,17,000 किलोमीटर सड़कें हैं। प्रति व्यक्ति आय 7,000 रुपया मुश्किल से थी, आज 68,000 रुपया है। ये विकास हुआ है गांव-गांव सड़कें पहुंचाने का, 115 नई ट्रेनें चलाने का, विद्युतीकरण ट्रेनों का करने का, 4 लेन 6 लेन हाईवे बनाने का, और सबसे बड़ी बात कानून राज लाने का, जंगल राज से मुक्ति दिलाने का।
और इतना ही अगर लालू जी के समय विकास हुआ था तो तेजस्वी जी लालू जी की फोटो क्यों हटाई? क्यों राजद के और महागठबंधन के पोस्टरों से लालू जी की फोटो गायब है? लेकिन भय और खौफ अभी भी लोगों के दिलों में है। राजद का खौफ आज भी, गुंडई दबंगई आज भी जनता के दिलो दिमाग पर है। इसलिए लोग जंगल राज नहीं चाहते। उनको पता है राजद कांग्रेस की सत्ता मतलब गुंडई, रंगदारी और कट्टा। नहीं चाहते कट्टा वापस, नहीं चाहते लूटपाट, नहीं चाहते अपराध, नहीं चाहते महिलाओं की असुरक्षा जो राजद के राज में थी। और मैं कहूं जो अपना अनुराग ठाकुर कट्टा का जिक्र कर रहे थे कोमल जी। कट्टा का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था और बिहार में कट्टा कल्चर जंगल राज में जरूर देखने को मिला था। और एक बयान और वायरल हो रहा था तेजस्वी यादव के प्रत्याशी की रैली में, जहां पर एक छोटा सा बच्चा है वो कट्टा की बात कर रहा था और खुले मंच पर कह रहा था कि अगर तेजस्वी भैया की सरकार बनेगी तो कट्टा लहराया जाएगा। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो कट्टा कल्चर का जिक्र किया था वो आरोप और जो विपक्ष की तरफ से मोदी जी के बयान के बाद घेरा जा रहा है, तो क्या कट्टा कल्चर अभी भी बिहार में हावी है? और जैसे कि बच्चे की तरफ से कहा गया कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो कट्टा ले करके घुमाएंगे। बच्चे का एज 15 साल से लगभग कम ही था। बिल्कुल जंगल राज का इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है? बिल्कुल, जहाँ पर एक मासूम सा बच्चा जो शायद शिक्षा में अभी उतना बौद्धिक स्तर पर उसका विकास नहीं हुआ है, उसका ये कहना कहीं ना कहीं ये बहुत हैरानी वाली बात है। और यहाँ पर जंगल राज का तो सीधा सीधा संबंध ही सत्येंद्र जी 2010 की अगर हम बात करें तभी से जंगल राज है। और वहाँ पर कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं जो आंखों से आंसू ला देती हैं और शायद इसी को बीजेपी ने मुद्दा भी बनाया है। और जिस तरह से जंगल राज और अभी हाल के दिनों में जिस तरह से मोकामा मर्डर केस हमने देखा है, वो जिस तरह से पूरा का पूरा जंगल राज और अपराध की आरजेडी बात करता है, लगातार इसको छुपाने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर साफ तौर पर कहा है कि अगर सीधे तौर पर अगर आरजेडी जीतती है तो कहीं ना कहीं ये कट्टा वाली चीज़ है ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मैसेज जो देने का काम किया है इसमें, वो बड़ी बात है। आपने मोकामा का जिक्र किया जो 30 अक्टूबर को हत्याकांड हुआ था। अनंत सिंह मोकामा से प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर बड़ा आरोप लगा था। तो जंगल राज में इस तरह की जो चीजें हुई वही हाल तो अब नीतीश सरकार में भी देखी जा रही है और विपक्ष लगातार इसी पर नीतीश सरकार को घेर रहा है, एनडीए सरकार को घेर रहा है। लगभग 75 से ज्यादा हत्या इस सरकार में हो चुकी है 20 साल के शासन में। तो क्या जंगल राज बनाम सुशासन की छवि जो नीतीश कुमार की थी, कहीं न कहीं इस तरह की हत्या से उनकी छवि थोड़ा खराब हुई? क्या इसी को बैकफायर करने के लिए, इसी को मैनेज करने के लिए अनंत सिंह को फिर जेल में डाला गया? बिल्कुल, क्योंकि जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना साहब, कि अगर एकदम से डैमेज कर दिया है तो उसको कंट्रोल के लिए इलेक्शन कमीशन और पटना पुलिस ने भी जो तड़के ही एक्शन लिया है वो साफ तौर पर जाहिर है कि इन्होंने कहीं ना कहीं पूरी की पूरी पॉलिटिक्स से, कंट्रोवर्सी से बचने के लिए ही रातों रात उनको जेल में भिजवा दिया है। और यहाँ पे आपने जंगल राज का जिक्र किया है, तो जिस तरह से साल दर साल जंगल राज बढ़ता ही चला गया, उसको कहीं ना कहीं अंत लगाने का काम बीजेपी और जेडीयू सरकार ने ही किया है। जी बिल्कुल, जंगल राज की अभी आगे बात करेंगे क्योंकि ये लड़ाई जंगल राज वर्सेस सुशासन की है। उससे पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनिए। बिहार का आज का मतदान ही एनडीए की भारी जीत की कहानी कह रहा है। बिहार की जनता सुशासन को वोट दे रही है, विकास को वोट दे रही है, जन कल्याण को वोट दे रही है। बिहार में लालू राज में शासन नहीं किया, लालू जी ने शोषण किया। भय, भ्रष्टाचार, भूख, ये बिहार की पहचान बनाई थी। लेकिन आज भय नहीं है, भरोसा है। आज करप्शन नहीं, इनोवेशन है। आज जंगल राज नहीं, सुशासन है। बिहार में विकास की बहार है और जन कल्याण का एक अनोखा इतिहास लिखा गया है। और राहुल गांधी तो पहले ही पराजय स्वीकार कर चुके हैं।
वोट डलने के एक दिन पहले वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। जनता वोट देती नहीं है, वो कहते हैं वोट चोरी हो गए। अब जनता कोई मछली मारने पे और जलेबियां तलने पे वोट। तो अभी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने भी जंगल राज जिसकी हम बात कर रहे थे उसी का जिक्र किया है, किस तरह से जंगल राज बढ़ा है और सीधे सीधे जनता को भी ये संदेश दे दिया है कि किस तरह से जंगल राज हटाना ज़रूरी है और कहीं ना कहीं अपनी सरकार के लिए बहुमत मांगते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पे सत्येंद्र जी, जिस तरह से सीटों के बंटवारे की तरफ हम देखें तो इस बार सबसे ज़्यादा सीटें अगर आरजेडी ने दी है तो वो महिलाओं को दी है और यादवों को दी है, मुस्लिमों को दी है। तो क्या बिहार की जो सियासत है उसका जो केंद्र है जाति के आधारित ही होता है या कुछ और भी बात है? क्योंकि यहाँ पर एक तरफ बीजेपी भूमिहार ब्राह्मण और राजपूतों पर अपना दाव आजमा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी उनके जो गठबंधी साथी हैं वो मुस्लिम यादव के समीकरणों को साध रही हैं। तो इससे किसको फायदा मिल सकता है? देखिए, बिहार का जो चुनाव आपने पूछा किस आधार पर होता है, बिहार में हमेशा जो चुनाव है जातिवाद का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। एमवाई फैक्टर बहुत बड़ा मुद्दा होता है जो कि आरजेडी के कोर वोटर हैं। और जैसा कि सीट में भी आपने जिक्र किया कि सबसे ज़्यादा यादव और मुस्लिम को दी गई है और तीसरे नंबर पर महिलाएं हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है और महिलाओं को आगे आना, अपने मुद्दों को रखना, ये अच्छी बात है, जैसे कि जंगल राज का जिक्र होता है। बिल्कुल। और 2005 के पहले जो एक था कि रात में महिलाएं नहीं निकल सकती थी, महिलाओं की तरफ से भी आरोप लगता है। तो कहीं ना कहीं जब विधानसभा में बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंचेंगी तो इस तरह के मुद्दे उठेंगे और इस पर काम होगा कानून व्यवस्था पर। तो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देना ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, मजबूत करने के लिए ऐसा काम करना चाहिए। लेकिन जंगल राज के लिए जो आपने बात कर रही थी, इसको लेकर के बीजेपी लगातार प्रहार कर रही है। 2005 के पहले के लालू शासन का जिक्र कर रही है, लेकिन अब तेजस्वी यादव जंगल राज का मुकाबला बेरोजगारी से कर रहे हैं। 3 करोड़ का नौकरी देने का वादा करके कर रहे हैं। महिलाओं को 30,000 रुपये देने का उन्होंने वादा कर दिया है कि 14 जनवरी को अगर उनकी सरकार बनती है, 14 जनवरी को अकाउंट में महिलाओं के 30,000 रुपये आ जाएंगे। यानी कि 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, 2 महीने ठीक बाद तेजस्वी यादव अपने इस चुनावी वादों को पूरा करेंगे। उनका ये कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है, फिलहाल 14 तारीख को पता चलेगा किसकी सरकार सत्ता में आती है और किस तरफ काम होना है। लेकिन अभी आपने शिवराज सिंह का एक और बात सुना होगा, वोट चोरी का आरोप। जी बिल्कुल, वोट चोरी बिहार चुनाव से पहले ही बहुत बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी इसको लेकर के एक महारैली किए थे। लगभग 1300 किलोमीटर का बिहार में उन्होंने यात्रा किया था, जिनकी यात्रा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन भी आए थे, जो लगातार बिहार वासियों पर तमिलनाडु में हमला होते हैं, अभद्र गालियाँ दी जाती हैं, उसके बावजूद वो बिहार आए थे। जिसके बाद बीजेपी लगातार घेरी थी कि तमिलनाडु में बीजेपी बिहारियों को गाली देने वालों के साथ ये सवारी कर रहे हैं, थार में घूम रहे हैं। तो ऐसे में वोट चोरी का भी मुद्दा बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन इन सब के बीच कल जिस तरह से पहले चरण के चुनाव के ऐन वक्त पहले, जब आज चुनाव हो रहा है, पहले फेज की वोटिंग चल रही है और इन सब के बीच राहुल गांधी ने जिस तरह से हाइड्रोजन बम उन्होंने बोला था और हाइड्रोजन बम कल उन्होंने फोड़ा 12 बजे, तो कहीं ना कहीं वो उनका ये सोच था कि चुनाव के ऐन वक्त पहले एक बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी के इस आरोपों के बाद जनता राहुल गांधी के जो आरोप है उस पर विश्वास करेगी या फिर बिहार के जो मुद्दे हैं उस पर वोट देगी, या बिहार में जो जंगल राज का एक 2005 के पहले का दौर था उसके बाद का जो अब दौर चला है? अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा समय में बिहार में सड़कें बहुत अच्छा बन रही हैं। हालिया के दौर की देखा जाए तो कई सारे सड़कें बनी हैं। अभी मेट्रो, पटना में पहली बार मेट्रो चला है। राजगीर में किस तरह से खेलों का आयोजन किया जा रहा है, क्रिकेट स्टेडियम बन रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी NDA विकास की छवि दिखा जा रही है जो बीते कुछ सालों में हुए हैं जब से डबल इंजन की सरकार बिहार में है और नीतीश सरकार भी काम कर रहे हैं। उनके कार्यकाल में सुशासन का उनके ऊपर एक लगता है कि सुशासन बाबू के रूप में उन्होंने बिहार को स्थिर किया है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है वोट चोरी का, हरियाणा में उनके तरफ से कहा गया कि वोट चोरी की गई, नहीं तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही थी। ऐसे में देखना होगा कि बिहार की जनता किसके वादों, किसके
चुनावी वादों पर और जो रैलियों में जो भीड़ दिख रही थी उस पर विश्वास करती है और अपना मत आज किसे देती है, क्योंकि 121 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। ऐसे में आज उन विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों की किस्मत का जो पिटारा है आज मतदान पेटी में कैद हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कोमल निरहुआ की प्रतिक्रिया सामने आई है, जो लगातार खेसारी लाल यादव पर हमला बोल रहे हैं और उनको यदमुल्ला कर रहे हैं। उन्होंने इस चुनाव पर क्या कुछ कहा, सुनिए। लोकतंत्र का महापर्व है, सब लोग घर से निकलिए और बिहार की तरक्की के लिए सब लोग अपना वोट दीजिए। सभी लोगों को हम सब लोग यही अपील करेंगे कि ये सबसे बड़ा आपका अधिकार है मतदान, और आप बिहार की तरक्की के लिए मतदान कीजिए। घर में न बैठिए और बूथ पे जाइए, मतदान कीजिए, यही निवेदन है। यादव ने कहा है कि क्या अब वो बाद में, आज तो चुनाव है, वो कल से पूछिएगा, कल से बताएंगे। गाने के माध्यम से क्या अपील करेंगे? आप लोग आज जो है वोट दीजिए और बाकी गाना वाना फिर कल से होगा। आज वोट दीजिए। लोकतंत्र का महापर्व है, सब लोग घर से निकलिए और बिहार की तरक्की के लिए सब लोग अपना वोट दीजिए। सभी लोगों को हम सब लोग यही अपील करेंगे कि ये सबसे बड़ा आपका अधिकार है मतदान, और आप बिहार की तरक्की के लिए मतदान कीजिए। घर में न बैठिए और बूथ पे जाइए, मतदान कीजिए, यही निवेदन है। यादव ने कहा है कि क्या अब वो बाद में, आज तो चुनाव है, वो कल से पूछिएगा, कल से बताएंगे। गाने के माध्यम से क्या अपील करेंगे? आप लोग आज जो है वोट दीजिए और बाकी गाना वाना फिर कल से होगा। आज वोट दीजिए। लोकतंत्र का महापर्व है, सब लोग घर से निकलिए और बिहार की तरक्की के लिए सब लोग अपना वोट दीजिए। सभी लोगों को हम सब लोग यही अपील करेंगे कि ये सबसे बड़ा आपका अधिकार है मतदान, और आप बिहार की तरक्की के लिए मतदान कीजिए। घर में न बैठिए और बूथ पे जाइए, मतदान कीजिए, यही निवेदन है। यादव ने कहा है कि क्या अब वो बाद में, आज तो चुनाव है, वो कल से पूछिएगा, कल से बताएंगे। गाने के माध्यम से क्या अपील करेंगे? आप लोग आज जो है वोट दीजिए और बाकी गाना वाना फिर कल से होगा। आज वोट दीजिए। लोकतंत्र का महापर्व है, सब लोग घर से निकलिए और बिहार की तरक्की के लिए सब लोग अपना वोट दीजिए। सभी लोगों को हम सब लोग यही अपील करेंगे कि ये सबसे बड़ा आपका अधिकार है मतदान, और आप बिहार की तरक्की के लिए मतदान कीजिए। घर में न बैठिए और बूथ पे जाइए, मतदान कीजिए, यही निवेदन है। यादव ने कहा है कि क्या अब वो बाद में, आज तो चुनाव है, वो कल से पूछिएगा, कल से बताएंगे। गाने के माध्यम से क्या अपील करेंगे? आप लोग आज जो है वोट दीजिए और बाकी गाना वाना फिर कल से होगा। आज वोट दीजिए। लोकतंत्र का महापर्व है, सब लोग घर से निकलिए और बिहार की तरक्की के लिए सब लोग अपना वोट दीजिए। सभी लोगों को हम सब लोग यही अपील करेंगे कि ये सबसे बड़ा आपका अधिकार है मतदान, और आप बिहार की तरक्की के लिए मतदान कीजिए। घर में न बैठिए और बूथ पे जाइए, मतदान कीजिए, यही निवेदन है। यादव ने कहा है कि क्या अब वो बाद में, आज तो चुनाव है, वो कल से पूछिएगा, कल से बताएंगे। गाने के माध्यम से क्या अपील करेंगे? आप लोग आज जो है वोट दीजिए और बाकी गाना वाना फिर कल से होगा। आज वोट दीजिए। लोकतंत्र का महापर्व है, सब लोग घर से निकलिए और बिहार की तरक्की के लिए सब लोग अपना वोट दीजिए।